ये जो सीरीज चल रहा है मेरे बच्चों, ये ड्रिल मशीन से संबंधित किस प्रकार से एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको बताने का हम प्रयास कर रहे हैं। पिछले 2 वीडियो में हम बेंच ड्रिल मशीन, सेंसिटिव ड्रिल मशीन, पोर्टेबल ड्रिल मशीन और हैंड ड्रिल मशीन के बारे में आप लोगों को बताए थे और उसके पार्ट्स के बारे में बताए थे। तो साथ ही साथ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या टेक्निकल फील्ड के किसी भी एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको हम अधिक से अधिक बताने का प्रयास किए हुए थे। उसी सीरीज ड्रिल मशीन सीरीज के आज हम नेक्स्ट क्लास में हैं। आज हम आप सभी को बताने वाले हैं रेडियल ड्रिल मशीन के बारे में। रेडियल ड्रिल मशीन के पार्ट्स के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ एग्ज़ाम में या ITI का अगर कोई बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम प्रयास करते हैं आप सभी को बताने का। और किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं टेक्निकल के लिए तो उसमें भी इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम कुछ पॉइंट लिख करके आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार देख लीजिए, आप सभी को लाभ होने वाला है। ड्रिल मतलब समझ ही रहे हैं, किसी भी जॉब पर होल करने के लिए, छिद्र करने के लिए हम इस मशीन का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले बेंच ड्रिल मशीन के बारे में हम बता ही दिए हैं पिछले क्लास में। अगर जो बच्चे का छूट गया होगा, मेरे पिछले क्लास की वीडियो को देख करके आप उसको आसानी से समझ सकते हैं। तो आज अपना लोग चर्चा करते हैं रेडियल ड्रिल मशीन के बारे में। इसका भी वर्क तो समझ ही रहे हैं, ड्रिल है तो छिद्रे करेगा, तो रेडियल है तो ये जो इसका आर्म है, रेडियल आर्म, ये जो आपके सामने है, इसके माध्यम से होगा क्या, इसको हम जॉब को बिना सरकाए, जॉब अगर यहाँ पे रखा हुआ है, अगर ये टेबल हमारा एक जॉब यहाँ भी रखा हुआ है, यहाँ भी रखा हुआ है, इस रेडियल आर्म को किसी भी दिशा में मोड़ करके हम जॉब पर छिद्र कर सकते हैं। यहाँ अगर होल करना हो जॉब के, यहाँ होल करना हो, या कहीं भी यहाँ भी हम जॉब रख करके अब उसमें होल कर सकते हैं। मतलब ये रेडियल आर्म है। इस आर्म को हम किसी भी दिशा में 360 डिग्री के किसी भी दिशा में जा कर के जॉब को, अगर यहाँ एक जॉब रखा हुआ है, एक जॉब यहाँ रखा हुआ है, एक यहाँ तो रखल है, ये है, तो हम इसको वापस मोड़ करके घुमा करके कहीं भी जा कर के जॉब पर अपना ऑपरेशन कर सकते हैं ड्रिलिंग से संबंधित। तो ये कॉलम है, इसको तो अपना लोग जान ही रहे हैं। ये आर्म को अगर हमको ऊंचाई पे है, जॉब हमारा ऊंचाई पर है, इस आर्म को ऊपर की ओर सरका करके हम वहाँ भी इसको इस कॉलम में ऊपर नीचे करके कहीं भी हम जॉब को आसानी से ड्रिल कर सकते हैं। दूसरा ये मोटर है, जो यहाँ पे मोटर लगा हुआ है। मोटर का काम क्या है, स्पिंडल को घुमाना है ना। ड्रिल जो करेगा तो स्पिंडल को घुमाता ही है, तो घुमाने के दरमियान में ही ड्रिल होता है जॉब पर। ये मोटर का काम वही है, स्पिंडल को घुमाना। ये ड्रिल हेड बोला जाता है इसको। इसके पार्ट्स को भी देख लीजिए, कभी कभी पार्ट्स को भी पूछ लेता है। तो इस सब सारी बातों को मैं पिछले क्लास में बता दिया हूँ। ये टेबल है जिस पे अपना लोग जॉब को रख करके आसानी से छिद्र करते हैं, होल करते हैं। और ये जो है बेस है, ये हमारा जो ड्रिल मशीन जिस पे आश्रित है, मतलब फिक्स है, इसको अपना लोग बेस कहते हैं, है ना। ये कॉलम, ये बाकी तो आप लोग देख करके समझ ही गए हैं। तो इसमें कुछ खास बात है नहीं। ड्रिलिंग से संबंधित कार्य तो सभी लोग करेगा। इसमें अलग से ये क्या है कि रेडियल टाइप का है। इसको हम 360 डिग्री पे किसी भी दिशा में घुमा करके जॉब को वहीं बिना कहीं घसकाए हुए उठा के यहाँ रखने के बजाय, यहाँ यही दिशा में जॉब है तो वहीं पे आसानी से हम कर सकते हैं। भारी जॉब है, कहीं भी घुमा करके किसी दिशा में रखा हुआ है तो हम जा कर के आसानी से छिद्र कर सकते हैं। इसमें अलग सी कोई बात है नहीं, ये रेडियल टाइप है बस। एक बात है कि इसके साइज को पूछ लेता है, हम साइज को किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, या हम अगर खरीदने जाएं तो रेडियल ड्रिल मशीन को ही, तो हम साइज कैसे कहिएगा दुकानदार को, सामने वाले को कैसे बताइएगा कि किस साइज का है, या हम पहचानेंगे कैसे। इसके पिलर के व्यास है ना, पिलर का जो है इसका व्यास और रेडियल आर्म की लंबाई द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है,
अब आगे देखते हैं। अब ये आगे है अपना पिलर टाइप ड्रिल मशीन। तो ये भी तो वही बेंच ड्रिल मशीन के तरह ही है। ये भी उसको बेंच पे सेट करते थे, ये पिलर टाइप ही फिक्स हो जाता है। तो इसमें भी सब पार्ट्स को आप लोग तो जान ही रहे हैं लगभग। क्या फीड हैंडल ये वाला है, ये वही कॉलम ही है, ये बेस ही है, यहाँ जॉब टेबल है, यहाँ जॉब रख करके अपना लोग रोटरी टेबल इसको भी बोलते हैं, जॉब को रखते हैं। यहाँ चौक होता है, स्पेंडल ड्रिल बीट लगा देते हैं। बाकी सारा तो वही पिछला वीडियो वाला ही पार्ट्स है, सबका तो सेम पार्ट्स रहता है लगभग। वो थोड़ा रेडियल टाइप का है, घुमा रहे तो उसमें रेडियल आर्म लगा हुआ था। इसमें कह रहा है राउंड सेक्शन 50 mm तक होल करने में उपयोग किया जाता है। इसका राउंड सेक्शन में 50 mm तक होल करने के लिए हम पिलर टाइप ड्रिल मशीन का उपयोग करते हैं। स्क्वायर सेक्शन में 75 mm तक होल कर सकते हैं। अगर स्क्वायर सेक्शन में होल करना है तो उसमें 75 mm तक हम होल कर सकते हैं। आगे कह रहा है इसमें ये कुछ पॉइंट है, अब पूछ लगा एग्जाम में, पिलर टाइप ड्रिल मशीन से हम राउंड सेक्शन में कितना mm तक होल कर सकते हैं? तो 50 mm तक होल कर सकते हैं, है ना। ये क्वेश्चन बन सकता है। ये पॉइंट हम टू दी पॉइंट किस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है एग्जाम में, टू दी पॉइंट लिखा दिए हैं। बाकी ड्रिल तो जानिए रहे हैं, ड्रिल का काम क्या होता है, छिद्रे करना। और सब ड्रिल मशीन का अलग अलग साइज में ड्रिलिंग करता है ना। वो तो हम पिछले वीडियो में भी बेंच ड्रिल मशीन के बारे में भी आप लोगों को बताए हुए थे। तो स्क्वायर सेक्शन में 75 mm तक होल कर सकता है। ये बेंच ड्रिल मशीन की तरह ही होता है। बेंच ड्रिल में तो आपको पता ही है, बेंच ड्रिल मशीन की तरह ही ये भी होता है, केवल इसमें थोड़ा सा इसका साइज जो है बड़ा होता है और कोई खास अंतर है नहीं इसमें, है ना। ये दो पॉइंट को आप याद रखिएगा जो आपको एग्जाम में पूछने का संभावना है। अगला देख लेते हैं। ये है गैंग ड्रिल मशीन। गैंग मतलब समझिए न रहे हो, गैंग है 4 लड़के का गैंग है, आपका दोस्त है आपका सर्किल में ही। तो चारों का माइंडलिटी अलग होता है, काम अलग होता है, पढ़ाई का स्टाइल अलग होता है। तो वही बात है, ये गैंग ड्रिल मशीन है। यहाँ पे देख लीजिए आप, इसमें कुछ पॉइंट है जो आपको एग्जाम में पूछने का संभावना है। किस बात से? 2 से 8 स्पेंडल की संख्या इस ड्रिल मशीन में लगी हो सकती है। गैंग ड्रिल मशीन में स्पेंडल जो होता है ये 2 से लेकर के 8 तक हो सकता है। इसमें आपका 1 2 3 4 स्पेंडल है इसमें, लेकिन गैंग ड्रिल मशीन में 2 से 8 स्पेंडल की संख्या हो सकती है। अब क्या है, क्रमानुसार ऑपरेशन के लिए इस मशीन का प्रयोग किया जाता है। एक क्रम अनुसार, है ना। अब क्रम अनुसार मान लीजिए इसमें हम ड्रिल कर रहे हैं, किसी में रिमिंग करेंगे, किसी में थ्रेडिंग करेंगे, है ना। एक साथ हम सारा ऑपरेशन इस ड्रिल मशीन के माध्यम से इंटरनल थ्रेड कर सकते हैं। एक्सटर्नल थ्रेड मतलब जो जैसा काम होगा उस प्रकार का उसमें, है ना, बीट लगाइएगा। आप एक गैंग में एक साथ ही सारा काम हो सकता है। जो भी आपको जॉब के ऊपर ऑपरेशन करना हो, जिस प्रकार का ऑपरेशन करना हो, तो वो एक साथ हमारा हो सकता है। गैंग ड्रिल मशीन का यही बात है। इसमें सभी स्पेंडल को फीड देने के लिए अलग अलग हैंडल लगा होता है। ये वाला यहाँ पर एक हैंडल जो लगा होता है, ये सब को फीड देने के लिए अलग अलग हैंडल लगा रहेगा, है ना। चारों को अब अलग अलग से हैंडल अब लगा रहेगा। इस पे काम हो गया तो इसको जॉब पे लाए, इसको अलग से। अब ऐसा नहीं है कि एक एक हैंडल से सब पे काम होगा, ऐसा तो है नहीं। मतलब ये समझ जाइए कि गैंग ड्रिल मशीन में याद रखने योग्य बात यह है 2 से 4 8 स्पेंडल की संख्या हो सकती है ना। इसमें अब पूछ सकता है ऑपरेशन के लिए एक क्रम अनुसार, एक क्रमानुसार अगर इसमें ऑपरेशन किए हैं हम ड्रिलिंग से, किसी में रिमिंग, किसी में थ्रेडिंग, जो भी ऑपरेशन करना होगा क्रमानुसार आप इसमें गैंग ड्रिल मशीन में करवा सकते हैं।
है ना। इसमें सब अलग अलग फीड देने के लिए अलग अलग हैंडल लगा होता है, कोई खास इसमें भी हमको नहीं लग रहा है। अगला देख रहे हैं क्या है, अब यह है मल्टी स्पेंडल ड्रिल मशीन। तो मल्टी स्पेंडल ड्रिल मशीन नाम से भी तो स्पष्ट है, मास प्रोडक्शन के लिए इस ड्रिल मशीन का प्रयोग, बहुत अधिक मात्रा में अगर हमको प्रोडक्शन करना है, कोई भी मतलब मटेरियल को तैयार करना है, जॉब को तैयार करना है बहुत अधिक मात्रा में, तो मल्टी स्पेंडल ड्रिल मशीन का उपयोग करते हैं। पाइप, पंप, हाउसिंग, एंगल ब्लॉक बनाने के लिए मल्टी स्पेंडल ड्रिल मशीन का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन ये पॉइंट जो हम लिखा है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसी में से तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, अपना नोट्स भी बना लीजिए इसका। तो मल्टी स्पेंडल मशीन का उपयोग कहाँ किया जाता है, बहुत अधिक मात्रा में अगर हमको उत्पादन करना है तो मल्टी स्पेंडल ड्रिल मशीन का आप यूज करिएगा। पंप, हाउसिंग, एंगल ब्लॉक वगैरह बनाने के लिए आप मल्टी स्पेंडल का यूज करिएगा। यदि ड्रिल मशीन में एक से अधिक स्पेंडल हेड हैं तो उसे मल्टी स्पेंडल मशीन कहा जाता है। ये देखिए, स्पेंडल की संख्या अगर एक से अधिक है, ये स्पेंडल की संख्या अगर एक से अधिक अगर है तो वो क्या हो जाएगा आपका मल्टी स्पेंडल मशीन, ड्रिल मशीन, है ना भाई। ये भी पॉइंट आप याद रख सकते हैं, इसी टाइप से आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। आगे है अगला पॉइंट है, ये जितना भी पॉइंट आपको लिखा रहे हैं ये क्वेश्चन पूछने का तरीका है, एग्जाम में इसी में से क्वेश्चन पूछेगा और इसी तरीका से आएगा, आपको इसको अच्छे से नोट्स में लिख लेना है। अगला है पॉइंट क्या, मल्टी स्पेंडल ड्रिल मशीन में स्पेंडल की संख्या 4 से 48 तक हो सकती है। ये भी बात है ना, एगो क्वेश्चन आ सकता है। मल्टी स्पेंडल ड्रिल में स्पेंडल की जो संख्या है भैया 4 गो से 48 तक आपका हो सकता है भाई, ठीक है ना। ये 2-3-4 पॉइंट आपको हम नोट्स के माध्यम से लिखाने का और समझाने का प्रयास किए हैं, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये 3-4 पॉइंट है, इसी में से आपका क्वेश्चन बनने का संभावना हमको दिख रहा है, आप सभी देख सकते हैं। अगला है न्यूमेटिक ड्रिल मशीन। ये न्यूमेटिक ड्रिल मशीन जो है ये संपीड़ित हवा से चलता है भैया, क्यों। अब देखिए, ड्रिल मशीन पे बहुत अधिक मात्रा में अगर काम करिएगा, प्रोडक्शन करिएगा, हीट होता ही है ना हो। अब देखिए, बारूद का जहाँ फैक्ट्री है वहाँ भी तो ड्रिलिंग से संबंधित काम ही होता होगा। ज्वलनशील स्थानों पर अगर कहीं आपको ड्रिल करना है ना, तो वहाँ पे ये न्यूमेटिक ड्रिल मशीन का उपयोग करिएगा, है ना भैया। ये सब बात था, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बारूदी फैक्ट्री या ज्वलनशील स्थानों पर किस प्रकार का ड्रिल मशीन का उपयोग हम करते हैं, तो आप भाई न्यूमेटिक ड्रिल मशीन का उपयोग करते हैं, है ना। या पूछ देगा न्यूमेटिक ड्रिल मशीन का उपयोग कहाँ करते हैं, तो ज्वलनशील स्थानों में अगर हमको ड्रिल से संबंधित कार्य करना हो तो आप न्यूमेटिक ड्रिल मशीन का उपयोग करिएगा, है ना। बहुत इसमें कोई खास नहीं था, पिछले हम पिलर बेंच टाइप भी जो ड्रिल मशीन बता ही दिए थे, पोर्टेबल ड्रिल मशीन, हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर कहीं आसानी से ले जा सकते हैं पोर्टेबल ड्रिल मशीन में। इसमें कुछ यही सब पॉइंट था जो हम पॉइंट के माध्यम से आप सभी को बताने का प्रयास किए हैं, उसको देख लीजिएगा। नोट्स में अगर आप लिख लीजिएगा तो आसान होगा एग्ज़ाम के टाइम में आपको तैयारी करने में। एक बार देख लीजिएगा, आप सेट मार ही रहे हैं और निम्मी पर भी आप लोग कर ही रहे हैं तैयारी। ITI में जो बच्चे पढ़ रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, अगर एक बार इस नोट्स को देख लीजिएगा फिर आप सेट मारिएगा तो आपको आसान होगा बनाने में, हमको जैसा लग रहा है। तैयारी करिए जम के, अब समय बहुत कम है आपके पास। किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का आप आज पढ़ना पड़े कि एग्ज़ाम के बाद पढ़ना पड़े, ITI के बाद पढ़ना तो पड़ेगा आपको। टेक्निकल फील्ड में क्वेश्चन थोड़े चेंज हो जाता है। अभी अगर मेहनत कर लेते हैं ITI में सही ढंग से, आपको नौकरी लेना आसान हो जाएगा, समय ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा, अब आसानी से काम आप कर सकते हैं। बाकी देख लीजिए, नाम तो पता ही है आप सभी को, और चैनल अगर मज़ा आ रहा है आप सभी को देखने में,
हम प्रयास करते हैं और बेहतर से बेहतर आपको देने का हम मेहनत कर रहे हैं। बाकी आप लोग देख लीजिएगा। धन्यवाद भाई लोग।